Welcome to ChemExplore YouTube channel. My name is Suman Bhomik and I completed my MSc from IIT Kanpur. Now currently I am a GRF fellow in IIT Bombay. Now in this video I am going to discuss about SN2 type reaction in cyclohexane system, which is very important. Alright, now see, this is your equatorial conformation. Now what is X? X यहाँ पे I can take a bromine, ठीक है, कोई भी halo atom. That can be bromine, chlorine and iodine, obviously not fluorine. Now this is your equatorial conformation and this one is your axial conformation. Okay, तो जब साइक्लोहेक्सेन में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ओके, इस बॉन्ड के ऑपोजिट में हम लोगों को क्या है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, एंड दिस इज योर सिग्मा ऑर्बिटल दैट वी नो वेरी वेल. Similarly for this case you have a sigma star orbital over here. This is a sigma star, this is a sigma star, right? तो अभी जब SN2 अटैक होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा एंड देन X को एलिमिनेट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अप्रोच करते हैं? ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल सिग्मा स्टार को अप्रोच करते हैं, राइट? सिग्मा स्टार को अटैक करता है और किधर करेगा, राइट? Now for this case, see, nucleophile can attack from this direction. Now you have a 3 hydrogen over here, and similarly you have a this 2 hydrogen in axial position, right? For this case you have a 3 hydrogen in axial position, right? Now the thing is that, first thing is that when you have a हैलो एटम, ठीक है, अभी अगर कोई हैलो ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट? तो अगर हम लोग इसको फ्लिप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक्सियल कन्फर्मेशन. तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इक्विलिब्रियम इस साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है. बट अगर देखा जाए ये जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन हैलो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में, तो इसमें एक्सियल वाले जो सिस्टम होते हैं, कन्फर्मेशन होते हैं, उसमें ज़्यादा फास्ट रिएक्ट होते हैं. दैट मीन्स एक्सियल कन्फर्मेशन रिएक्ट्स फास्टर देन इक्वेटोरियल वन, राइट? बिकॉज सी, व्हेन ये जो न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करता है तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेस रहता है, ठीक है. Now for this case यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफाइल की इधर से अप्रोच करना है, तो बेसिकली यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 3 हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन में यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है. तो इसलिए ये रिलेटिवली स्लोली होता है, ये बहुत फास्ट होता है. नाउ ये तो हो गया. नाउ सी, दिस कन्फर्मेशन स्टेबल, दिस कन्फर्मेशन इज रिलेटिवली नॉट दैट मच स्टेबल. नाउ जब रिएक्शन होता है, ऑब्वियसली जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो रिएक्शन तो इस कन्फर्मेशन से ही आता है, बट दिस कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल. तो यहाँ पे ये फ्लिप करके क्या होता है, हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलता है. ओके, ये थोड़ा हमने सीख लिया. अभी देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, व्हेन यू हैव इपॉक्साइड. ओके, नाउ हाउ टू प्रिपेयर इपॉक्साइड. तो हम लोग इसको ऐसे करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इफ यू हैव अ Cl OH, अगर हम लोग इसको बेस से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, बेस आके इधर से प्रोटॉन को डिपोटेंट करेगा, देन ये पीछे से जाके इसका जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा उधर पे अटैक करेगा. अगर इसको हम लोग चेयर कन्फर्मेशन में ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, दिस इज योर O माइनस, दिस इज योर Cl. अब इसका जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है उधर जाके अप्रोच कर, राइट? तो ये तो बन गया साइक्लोहेक्सेन का जो इपॉक्सीडेशन हो गया. नाउ सी, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में? इनको तो हम लोग चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमको करना है हाफ चेयर कन्फर्मेशन. नाउ फॉर दिस केस विल हैव, ये जो इपॉक्साइड है वो अबव द प्लेन है, ठीक है, ऊपर है, दैट मीन्स ये ऊपर है.
तो अभी देखो इसको हम लोग दो टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हो सकता है और we can draw it like, we can flip this conformation and then we can draw it like this way. Now see both conformation are equivalent, ठीक है, तो मैं एक ही conformation को चूज करूंगा, ठीक है। तो नाउ इपॉक्साइड में क्या होता है ना, जब अभी इपॉक्साइड में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये कौन सी साइड से अटैक करेगा, एक्सियली और इक्वेटरली, किधर से अटैक करेगा। तो देखो अभी तो यहाँ पे इस साइड से अटैक कर सकता है, इस साइड से अटैक कर सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ए बॉन्ड, ये इसको अगर ये पाथ को हम लोग बोलेंगे बी पाथ, ठीक है, इसको बी पाथ, दिस वन इज ए पाथ। तो अगर हम लोग ए पाथ को फॉलो करेंगे, अच्छा इसके पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, देखो जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो ये कार्बन नॉर्मली क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, मतलब ये जो कार्बन होता है ना, अटैक करने के बाद इसका जो पोजीशन वो नीचे आ जाएगा, मतलब इस साइड में आ जाएगा, नीचे आ जाता है। अभी ये जब बॉन्ड खुल जाएगा, ये जो कार्बन का पोजीशन थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अगर इस साइड से अटैक करेगा तो हम लोग ऐसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं फॉर ए पाथ। देखो ये जो पोजीशन है इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 1 2, एक का न्यूक्लियोफाइल हो गया, अभी यहाँ पे क्या है O माइनस, ठीक है। अगर हम लोग बी पाथ को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर कार्बन नीचे आ जाएगा, 1 2 2 कार्बन नीचे आ गया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, अभी एक का हो गया O माइनस, ठीक है। नाउ बोथ केसेस अगर सही से देखोगे, देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल एक्सियल में, O माइनस में भी एक्सियल में, तो देयर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज ये तुम्हारा चेयर फॉर्म है, ये है ट्विस्ट बोट, राइट, दिस इज अ ट्विस्ट बोट, ये चेयर है। अभी ट्विस्ट बोट का एनर्जी ज्यादा होता है, दैट वी नो दैट एनर्जी ट्विस्ट बोट का ज़्यादा होता है चेयर से। अगर इसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो पाथ को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी हाई एनर्जी डिमांडिंग पाथ, तो हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम लोग इस पाथ से जाएंगे। तो ये बन गया हमारा, देन वी कैन डू द हाई, तो ये बन गया हमारा OH एंड नाउ दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एग्जाम में इतना इजी एग्जाम्पल नहीं देता है, एग्जाम में क्या देगा, एक सबस्ट्रेट लगा देगा, ठीक है, एक सबस्ट्रेट लगा देगा किधर, लेट्स से यहाँ पे एक टार्बिटल ग्रुप दे दिया, तो क्या होगा, अभी उसको हम लोग देख लेते, ठीक है। Now for this conformation we can draw it like this way, तो हम लोग इसको ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सिमिलर वे, इपॉक्साइड ऊपर है, ठीक है, तो पहले इसका नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, alright। Now see, this is your 1, this is your 2 3 4 3 4 5 6। अभी 5 वाले कार्बन में टार्बिटल नीचे है, अभी इसका नीचे वाला कौन सा है, इधर है इक्विटल वाला, एंड दिस इज योर एक्सियल वन। नाउ फॉर दिस कन्फर्मेशन 1 2 3 4 5 6, अभी इसका नीचे वाला पोर्शन ये है एक्सियल वन, दिस इज योर टार्बिटल, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। अभी देखो इस कन्फर्मेशन का जो पोजीशन है टार्बिटल का, दैट इज एक्सियल पोजीशन। अभी एक्सियल पोजीशन में इसका एनर्जी बहुत हाई होता है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस कन्फर्मेशन से जाएंगे, ठीक है। नाउ सी, अभी न्यूक्लियोफाइल
इपॉक्साइड का 1 नंबर कार्बन से भी अटैक कर सकते हैं, 2 नंबर कार्बन से भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए एंड बी लेट, अगर ए पाथ से जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से अप्रोच करेगा तो 1 नंबर कार्बन नीचे चला जाएगा, 2 नंबर कार्बन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर कार्बन का क्या हो गया, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस इज योर O माइनस, 1 2 3 4 5, 5 नंबर में क्या है, दिस इज योर टार्ट बीटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अभी सिमिलरली अगर हम लोग बी पास से जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 नंबर कार्बन नीचे जाएगा, देखो ऐसा आएगा, 2 नंबर कार्बन नीचे आ गया, अभी इसका हो गया न्यूक्लियोफाइल। अभी 1 नंबर कार्बन में क्या हो गया, O माइनस, टार्ट बीटल किधर है, नीचे। अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया ये ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन है, इसका एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये पाथ को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ये पाथ को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग इस पाथ में जाएंगे, ठीक है। नाउ देन वी कैन डू द हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस विल बी योर OH एंड देन यू हैव ए न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज योर टार्ट बीटल, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया। तो इस वाले कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इसका अभी डबल बॉन्ड, अगर कोई लेट्स से इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, देन वी कैन डू द ब्रोमिनेशन। क्या आता है, ऐसे है कि इधर अटैक करता है, ब्रोमीन निकल जाता है, तो हम लोग को क्या मिलता है, ये 3 मेंबर रिंग मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ओके आई कैन इरेज दिस पार्ट। तो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर पे जाके अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग इसको डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सिमिलर टू इपॉक्साइड, ठीक है, सिमिलर टू इपॉक्साइड। यहाँ पे इन वहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। राइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में Br माइनस इधर से भी अटैक कर सकते हैं, इधर से भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए पाथ फॉलो करेगा तो इधर से ए होगा, अगर बी पाथ फॉलो करेगा तो इधर से बी होगा, ठीक है। अगर ये लेट्स से अगर ए पाथ को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, देखो ये वाले बॉन्ड में ब्रोमीन आएगा तो ये नीचे आएगा, so this should be your Br and this should be your Br, ठीक है। एक है, ये 2 है, तो that should be your 1 and 2, ठीक है। alright, now अगर B वाले पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा तो ये नीचे आएगा, देखो ऐसे होता है, this will be your B bromine and this will be another bromine, ठीक है। बट वी नो दैट जब इसका ब्रोमिनेशन होता है उसके बाद जो ब्रोमीन मिलता है, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, मतलब दोनों ब्रोमीन ट्रांस में रहता है। बट कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, ओके। नाउ दिस इज नॉट a SN2 टाइप, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड फॉलोड बाय अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, दिस इज नॉट SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज योर कंफर्टेबल पाथ, राइट। इसका एनर्जी कम है तो इस पाथ से जाएगा, नॉट दिस पाथ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ
और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। Let's say if you have a cyclohexene over here and then you have a acetate OAC, ठीक है, 1 2 3, let's say I put over here a methyl group, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? जो भी डबल बॉन्ड होगा, जो भी इपॉक्साइड होगा, उसको हम लोग हाफ चेयर में ड्रॉ करते हैं, राइट। डबल बॉन्ड और इपॉक्साइड को हम लोग हाफ चेयर में ड्रॉ करते हैं। ऐसे अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इजीली कोई भी समझ सकते हैं कौन सी पोजीशन में कौन सी ग्रुप है, ठीक है। अभी देखो 3 नंबर ग्रुप में OAC के ऊपर है, दैट मीन्स ऊपर, नीचे क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। 4 5 नंबर में मिथाइल ऊपर है, मतलब ये मिथाइल होना है। अभी ये हाइड्रोजन। देखो अभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके साथ में जो रिएजन ऐड किया वो है CH3CN, देन यू हैव कॉपर CuLi। नाउ वी नो दिस रिएजन वेरी वेल, राइट। दिस इज अ सॉफ्ट, you can say soft type of nucleophile. Now this CH3 माइनस अभी क्या पे होता है? ये जो अल्फा बीटा जो कंजुगेटेड होता है यहाँ पे अटैक करता है, तो इधर से ऐसे होता है और वैसे निकल जाता है, राइट। ये तो हम लोगों को पता है। नाउ देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है? 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ऊपर में थोड़ा स्टेरिक इंडेक्स होगा, तो ये मिथाइल किधर से अटैक करेगा? नीचे से। ये तो एक फास्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है, ये जो लिविंग ग्रुप है दैट शुड बी एंटी पेरिफेरल, मतलब जहाँ से अटैक होगा, मतलब यहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अप्रोच लाइक दिस वे। तो इधर से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, ये OAC निकल रहा है। तो ये जो एंटी पेरिप्लानर कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, तो OAC निकल जा रहा है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोगों को क्या मिल रहा है? सिमिलर वे। ओके, तो अभी Ame किधर से अटैक करेगा? नीचे से, ये डबल बॉन्ड Ame। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, ऑलराइट।